वरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तीसरी दुनिया है, यहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हर बंदा अपनी माशी मामलात का ज़िम्मेदार है। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग ज़हनी मसाइल का शिकार हो रहे हैं और गुज़श्ता दिनों ज़हनी मामलात के हवाले से आलमी दिन मनाया गया, नफ्सियाती मसाइल के हवाले से आलमी दिन मनाया गया। उस हवाले से भी बात करते हैं और उसको जोड़ते हैं कि मुआशी मामलात कितने इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। वेलकम बैक। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में नफ्सियाती मसाइल के हवाले से आलमी दिन मनाया गया। ये 1992 से ये दिन मनाना शुरू हुआ दुनिया भर के अंदर, और पाकिस्तान में भी ये मनाया जाता है हर साल। कहा यह जाता है कि 30% जो मसले हैं वो जिस्मानी हैं, बाकी जो 60% मसले हैं या इससे ज़्यादा 70% मसाइल जो हैं वो या तो नफ्सियाती हैं या रूहानी हैं। और आप देखेंगे कि जिस्मानी अमराज के इलाज के लिए हॉस्पिटल गवर्नमेंट बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, लैब्स और फार्मेसीज़ डेवलप की जाती हैं, सिर्फ 30% जो जिस्मानी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। लेकिन नफ्सियाती और रूहानी मसाइल के हल के लिए ना ही कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इंसान इन चीज़ों में तफरीक करने में बड़ा मुश्किल उसको पेश आती है। आप किसी को भी देखें, उसने कपड़े अच्छे पहने होंगे, गाड़ी में अच्छी में बैठा होगा, अच्छी घर से निकलेगा, अच्छी बड़ी उसकी प्रॉपर्टी होगी, जायदाद होगी, नेटवर्थ होगी, लेकिन मेंटली वो कितना वीक होगा। आपने देखा होगा कि लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग आपे से बाहर इंतहाई इकदाम पे चले जाते हैं। ये इसलिए कि वो नफ्सियाती तौर पे इतने वीक हो चुके होते हैं कि वो बिल्कुल डिज़ास्टर के करीब खड़े होते हैं। अब यहीं पे अगर आप देखें कि गरीब लोगों को अगर आप देखें, सड़कों पे जो लोग नज़र आते हैं आपको पागल फिरते हुए नज़र आते हैं, ये वो लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव थे, लेकिन गुर्बत में मुब्तला होके ये मसाइल को हल नहीं कर पाते और उन मसाइल का असर ये ले लेते हैं और उस वजह से ये नफ्सियाती बीमार हो जाते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली और दुनिया भर में ये एक स्टडी हुई है जिसके तहत 75% लोग जो हैं वो मर्द हैं जो कि सुइसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं। सिर्फ 25% औरतें खुदकुशी करती हैं। औरतें क्योंकि औरतों से इंटरेक्ट करती रहती हैं, लेकिन मर्दों का प्रॉब्लम यह है कि मर्द जो है ना वो एक ऐसे टैबू में मुब्तला होते हैं कि वो अपनी मसाइल को दूसरे मर्दों के साथ शेयर नहीं करते, और इस वजह से वो सारा कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं और डिज़ास्टर हो जाता है। गुर्बत इसमें बहुत बड़ी काज है, बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह महंगाई बढ़ी है, मुआशी मसाइल लोगों को बहुत अंदर तक हिट करते हैं। यानी वो उनके जहन के ऊपर बुरे असरात मुरतब होते हैं कि जहाँ पे उनके लिए खाने के लिए इंतज़ाम ना हो, सोशली उनका मजाक उड़ा हो, सोशली वो पीछे रह जाएं, वो दुनिया को देखें कि वो तरक्की कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे, तो उनके जहन के ऊपर बुरे असरात मुरतब होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे बंदे का एक मसला हो और उसको पता ना हो कि ये मसला हल कैसे करना है। और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको ऐसी बेशुमार वीडियोस देते रहते हैं कि जिसकी सुनने के बाद, देखने के बाद आप माशी मैदान में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि 80% जो मसाइल हैं उनका हल पैसा है, 20% मसाइल का हल पैसा नहीं है। लेकिन ये जो गरीब लोग जो ज़हनी मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं, इनको वे आउट नहीं आ रहा होता कि उस माशी मसाइल का हल कैसे करें, उस माशी चैलेंज का सामना कैसे करें, क्योंकि इनकी तैयारी नहीं होती। जैसे हमने जंग लड़नी होती है ना, अगर हमारे पास इक्विप हो या हमारा कोई कंपटीशन हो, बॉक्सिंग हो, तो अगर हमने प्रैक्टिस की हो तो हम मुखालिफ जो पहलवान हो गया, बॉक्सर होगा, उसको पछाड़ देंगे, क्योंकि हमारी तैयारी है, हम मोटिवेट हैं, हमने अपने आप को प्रैक्टिस में लाए हुए हैं। लेकिन ये जो गुर्बत ज़दा लोग हैं, इनको क्योंकि माशी मसाइल के हल का नहीं पता होता कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी को इन मसाइल से निकाल सकते हैं। वो ये भी नहीं जानते अक्सर कि ये मसाइल एकदम हल नहीं होते, हमें कांस्टेंट एफर्ट करनी होती है कुछ सालों के लिए, फिर हम अपनी आमदनी को थोड़े से शुरू करके बढ़ाते चले जाते हैं और हम इन मसाइल का हल निकाल लेते हैं। जो भी लोग गुर्बत से अमारत की तरफ गए हैं वो नफ्सियाती तौर पे स्ट्रांग थे, उन्होंने कोशिश जारी रखी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो हर वक्त जो है ना इस जद्दोजहद में लगे रहे कि हम अपने आप को कैसे वसाइल कैसे हासिल करें। वो वसाइल हासिल कर गए और बहुत अमीर हो गए, बहुत तरक्की कर गए।
लेकिन ये सारे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों की, उनका जहन पूरा काम नहीं करता, फिर उनको एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है, गुर्बत के एनवायरनमेंट के अंदर उनके अपने ही उनको जो है वो नज़रअंदाज करते हैं, उनको नीचे रखते हैं, उनको बड़ा कोई ख्याल नहीं, सोचने नहीं देते, कोई सोच नहीं देते, वो पीछे रह जाते हैं। तो नफ्सियाती मामला बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो नफ्सियाती मसाइल जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तकरीबन कहा जाता है इस वक्त पाकिस्तान जैसे मुल्क में 26% लोग जो है वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, लेकिन वो उसके लिए कोई इलाज नहीं कर रहे। पाकिस्तान में आमतौर पे आपने देखा होगा ना कि लोग जो है वो अगर आप उन्हें पूछे आप कैसे हैं, तो शायद ही आपको कोई बताए कि यार मैं अच्छा नहीं फील कर रहा, या मेरा जहन इस वक्त काम नहीं कर रहा, या मैं, वो इसलिए नहीं बताते कि उससे मजाक उड़ता है उनका। लोग समझते हैं कि जैसे वो परफेक्ट है, हालांकि हर बंदे के अंदर कोई ना कोई मसाइल हैं। इस वक्त जो भी हम सूरत हाल से गुजर रहे हैं, एक हैजानी कैफियत में मुब्तला है हर बंदा। पाकिस्तान में अदारों का ने ज़दोकोब किया लोगों को, उन्होंने उनके साथ जुल्म किए। ये जो जिस तरह से ये आए हुए हैं चोर हुक्मरान, इनके केसेस माफ़ हुए, अरबों रुपया इनका माफ़ हुआ, इनके ख़ानदान के जितना पैसा पाकिस्तान से लूटा उनके जवाब नहीं है। लोगों के जहन में ये सवाल चुभते हैं कि इनका हल नहीं, उनको जवाब नहीं मिलता, तो वो नफ्सियाती मसाइल में जाते हैं कि ये कैसी नाइंसाफ़ी है, ये कैसी जो है ना वो बेरारवी है, ये कैसे मुल्क के अंदर मसाइल हैं। इस वजह से वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। अगर जिन माशरों में इक्वालिटी होती है, जिन माशरों में इंसाफ होता है, जिन माशरों में ईमानदारी होती है, वहाँ लोग, गरीब लोग जो बेशक वो सोशल सिक्योरिटी के चेक पे चल रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी मुतमईन रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे माहौल के अंदर कि जहाँ सुबह कुछ है शाम कुछ है, एक दफ़ा वो चोर हैं, दूसरी दफ़ा वो हुक्मरान है, इतना बड़ा जो पैराडाइम शिफ्ट है वो लोगों को नफ्सियाती तौर पर हिजान में मुब्तला करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे हम निकले कैसे। देखिए, हमें ना अपने लोगों के साथ क्लोज इन कांटेक्ट रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के मसले को सुनना चाहिए, उसका हल बयान करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और कभी भी किसी के मामले के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उसकी अदब मौजूदगी में। इससे कॉन्फिडेंस जो है वो जाता रहता है। एक दफ़ा बंदा कोई बात करता है, अगर उसका मजाक उड़ता है तो वो ज़िंदगी में कोशिश करता है कि मरते मर जाएगा, वो किसी से जिक्र नहीं करेगा। इसके लिए ऐसे डॉक्टर्स होने चाहिए हमारी आबादियों के अंदर, और लोग आराम से उनके पास जाएं, हेजिटेट ना फील करें। माशरा अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करे, अपने आप को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाए, अपने आप को थोड़ा ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए माशरा इस मसले को हल करने की तरफ जाए, तो ये नफ्सियाती मसाइल हल हो सकते हैं। और फिर हमारा जो इस्लाम है, मुसलमान है हम, अल्लाह का लाख शुक्र है, हमारे पास एक अपना दीन के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम है। अगर हम दीन को फॉलो करें, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, नमाजें पढ़ें, अहादीस का मुतालिया करें, तो हमें समझ आएगी कि हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी मुबारक के अंदर बहुत सारे मौशी मसाइल का शिकार रहे, बहुत सारी उलझनों का शिकार रहे, बहुत सारे, इवन आप पे जादू हो गया एक वक्त में, लेकिन आपने जिस तरह से अपने आप को उस सूरत हाल से निकाला, वो हमारे लिए एक मैं समझता हूँ फूड फॉर थॉट है, या हमारे लिए वो सोचने का मकाम है कि हम भी सही मानों में दीन में दाखिल हों और इन मसाइल से हम इस तरह से निकल सकें, नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि ईमान वालों, नमाज और सब्र से मदद तलब करो। तो जब हम सब्र से मदद तलब करेंगे, तो सब्र का मतलब है कि हम अपने काम में ईमानदारी से काम करें और उसके ऊपर अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। अल्लाह की ज़ात हर एक को की मेहनत रायगा नहीं जाने देती है, हमारा ईमान है। अल्लाह हर एक को जो है ना वो पालने वाला, सुनने वाला, उसकी मदद करने वाला है, तो अल्लाह हमारा भी मदद करने वाला होगा। हम इन मसाइल से निकल जाएंगे। और ये जो बड़े बड़े मसाइल जो बाहर नजर आते हैं मुल्क के अंदर, ये अल्लाह की ज़ात ने सही कर देने हैं, लेकिन हमें अपने आप को संभालना है, अपने आप को हमें मौशी मसाइल से बचाना है, हमें अपने आप को हलाल रोज़ी की तरफ लेके जाना है, शुक्रगुजारी की तरफ लेके जाना है, हमें ईमानदारी की तरफ लेके जाना है, और सबसे बढ़ के हमें दुआओं के अंदर अपनी सेहत मांगनी है, अपनी खैर मांगनी है, अपने आल औलाद की, अपने लोगों की, अपने मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी की दुआएं करनी है। इंशाअल्लाह ताला हम इस मसले से निकल जाएंगे। ये मसले जो पैदा हुए हैं उसके अंदर ज़्यादा मामला जो हमारा ये है, क्योंकि ये जो फिनोमेना है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहाँ के ज़्यादा लोग, यहाँ के डॉक्टर्स कम हैं, फिर जो डॉक्टर हैं उनका जो रवैया है इंसानों के साथ, वो भी पैसे कमाने के लिए, अक्सर 30-40% डॉक्टर तो आई पैसे कमाने के लिए, उनका लोगों के साथ जो एक कनेक्शन है वो नहीं है इस तरह का। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर लोग अपने अपने उन प्रोफेशंस के अंदर आएंगे
जो उनका जहाँ उनका इनर सेटिस्फाई होता है, जहाँ वो लोगों को खिदमत करना चाहते हैं, उस जज्बे के साथ आएंगे तो इंशाल्लाह इन मसाइल से हम निकल जाएंगे। ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए और उनको दीन की तरफ लेकर आए, जो कि सही मानों में हमारी रहनुमाई करेगा, और उससे हम एक खुशहाल माशरा तश्कील देंगे और ख़ुद बेहतर खुशहाल होंगे। प्रॉप टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।